नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हरमनजीत कौर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक। आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो पाई जाती है बुज़ुर्गों में, बच्चों में, जवानों में। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप सड़क पे चलते हैं या कभी गाड़ी ड्राइव करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों के आसपास आपको नज़र आएंगे। अजीब से कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, साफ सफाई नहीं होती और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो खुद से बातें करते हैं। ये एक बहुत ही सिवियर फॉर्म है स्किज़ोफ्रेनिया की। ये एक इसके अलावा एक माइल्ड फॉर्म भी पाई जाती है जो अक्सर लोगों में देखी जाती है। आपने देखा होगा आपके आसपास या फिर रिश्तेदारों में या फिर फ्रेंड्स में। हम स्किज़ोफ्रेनिया में आप बात करते हैं, होता क्या है? ये एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें पेशेंट को ये लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोलते हैं। उसको लगता है कोई इसके खाने में कुछ मिला रहा है, ऐसा कुछ मिला रहा है, इसको ख़त्म करना चाहता है। उसको ये तक लगने लगता है कि जो भी कुछ वो कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसको जैसे चेक रखा जाए। आपने कभी देखा होगा कोई ऐसे लोग जो कहते हों, जो टीवी में बातें कर रहे हैं, ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, इसको हम थॉट ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। जैसे आपने कोई मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई कहता है मेरे पीछे लोगों ने स्पाई छोड़ रखे हैं, इसको हम बोलते हैं जासूस छोड़ रखे हैं। कभी ये भी लगता होगा, ओ ये कैसे लोग हैं जो मुझे बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं, मेरे लिए साजिशें कर रहे हैं। और इसमें एक और कॉमन लक्षण होता है जिसको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। वो क्या होता है? उसका मतलब होता है ऐसी कानों में आवाज़ें आना, जिसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। ऐसी आवाज़ें आना, आसपास कोई भी नहीं है, फिर भी कोई जैसे उनको पुकार रहा हो। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगी ताकि आपको समझ लगे। कई बार क्या होता है, कमरे में कोई भी नहीं होता, फिर भी उस इंसान को लगता है जैसे उसको कोई पुकार रहा है। ये आवाज़ें मेल की हो सकती हैं, फीमेल की भी हो सकती हैं, जाने पहचाने लोगों की हो सकती हैं, या ऐसे लोगों को भी हो सकती है जिनको आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है। कई बार लोग ये तक सोचते हैं कि लंदन में बैठा इंसान मुझे पुकार रहा है। उसको एक्स्ट्रा कंपाउंड हेलुसिनेशंस बोलते हैं। आप सोचोगे कि लंदन में बैठा इंसान, इसको कैसे पता लगता है? इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। ऐसे लोगों का बर्ताव बहुत ही अजीब, अटपटा सा होता है, जिसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी बोलते हैं। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है जिसका मतलब है साइकोसिस। वो क्या है? ऐसे लोग जो भी ऐसा बर्ताव करते हैं वो रियलिटी के टच में बिल्कुल नहीं होते। उनका एक अपना फेक वर्ल्ड होता है, यानी कि मन गढ़ंत वर्ल्ड, जिसको ना कोई और देख सकता है, सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। और ऐसे लोग कभी ऐसा बर्ताव करते हैं जिसका आप कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि वो आवाज़ें उनको बोलेंगी, जाओ छत से कूद जाओ। कई बार ऐसा हुआ भी है, हमने देखे हैं ऐसे पेशेंट्स, जैसे उनको कोई ऐसी कमांड कर रहा हो कि अपने बेड से उठ, पौड़ियाँ चढ़ और छत से कूद जा। और ऐसे कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। यही नहीं, उनको ये भी लगता है कि उनको कोई कह रहा है कि अपनी माँ को मार दे, अपने फादर को मार दे, या किसी और को कोई नुकसान पहुंचा, जिसको हम होमिसाइडल टेंडेंसीज बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी भयानक बीमारी, ऐसे लोगों को तो फिर क्या करें? ऐसे लोगों को संगलों के साथ बांधना चाहिए, ऐसे लोगों को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत सोचें। ये एक बीमारी ऐसी है जिसका बिल्कुल ही इलाज संभव है। ऐसा नहीं है वो सारी ज़िंदगी ऐसा रहेंगे। दवाइयाँ उनको देनी चाहिए, दवाइयों से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि दवाइयाँ की सारी ज़िंदगी चलेंगी? हाँ, वो चलेंगी। ये मैं मानती हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवाइयाँ चलती हैं, सारी ज़िंदगी चलती हैं। लेकिन आप ये तो भी सोच सकते हैं, अगर दवाइयाँ खाने से इंसान नॉर्मल रह सकता है, अपनी नॉर्मल फंक्शंस कर सकता है, फिर क्यों नहीं दवाइयाँ खिलाई जाएं? जितने भी लोग हम जानते हैं, अगर उसको बोला जाए कि उसको हार्ट की दवाई सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, डायबिटीज़ की दवाई खानी पड़ेगी, तब तो तुरंत आप कहते हैं कोई बात नहीं, एक गोली ही तो है, मैं खा लूँगा। लेकिन जब मानसिक रोगों की, मेंटल इलनेसेस की बात आती है, तो सबसे पहला यही यही क्वेश्चन होता है हमें, क्यों क्यों हमें सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? अब मैं हल्का सा आपको समझाऊंगी ये स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है।
होता क्या है, जब इंसान 17-18 साल का होता है तो उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस आती हैं जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं, जिसमें कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जब ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में ये कुछ हद तक से ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिस वजह से उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, जिस वजह से वो नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकते। अब आप ये पूछेंगे किन में ऐसा होता है, तो मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है। अक्सर ये बीमारी 17 साल की उम्र में मेल्स में शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग, कई रिश्तेदार बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, 10वीं तक तो इतना अच्छा था, अच्छे नंबर लाता था, स्कॉलरशिप भी लाता था, अचानक से इसको क्या हुआ, कहीं इसके ने कुछ कर करा तो नहीं दिया। नहीं, ऐसे साइकेट्रिस्ट नहीं मानते हैं किसी ने कुछ कर करा दिया हो। ऐसे ये क्यों है ये बीमारी? ये बीमारी इस वजह से है कि या तो उनकी पैदाइश विंटर्स में हुई है, या उनका कोई बहुत बड़ा ज़िंदगी में लॉस हो गया है, या उनके पेरेंट्स को ये बीमारी है, या उनके कज़न्स को, या जीन्स में ये बीमारी है। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ मेल्स में नहीं, फीमेल्स में भी पाई जाती है। फीमेल्स में हल्का सा इसका ऑनसेट डिले है, माने कि 25 साल की उम्र में ये बीमारी देखी जा सकती है फीमेल्स में। अक्सर क्या होता है, जब लड़कियों की शादी होती है वो अपने घर में एडजस्ट नहीं कर पाती, तो उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि सब उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो उनको इतना अजीब लगता है, उनको लगता है कि भाई मैं तो अब ज़िंदगी में मेरे रहा ही क्या है, वो भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरा हस्बैंड भी, मेरी सास भी, मेरा जितने भी रिश्तेदार हैं, तो वो बौखला जाती हैं। तो वो अपनी एक दुनिया रचने लगती हैं जिनमें उनको ये महसूस होता है इस दुनिया में कोई भी उनका अपना नहीं है, और धीरे धीरे करके वो स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार हो जाती हैं। और इसके अलावा देखा गया है छोटे बच्चों में भी ये बीमारी है, बहुत रेयर है लेकिन पाई जाती है। ऐसे बच्चे जो अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं, जो खुद से बातें करते हैं, जो अपने गुड्डे गुड़ियों से बातें करते हैं, उनमें ये बीमारी देखी गई है। अक्सर 4 या 5 साल की आयु तक ये कॉमन है, उनके इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन अगर वो 8 साल, 9 साल, 10 साल से ज़्यादा ऐसी कोई हरकतें करते हैं तो उनमें ये बीमारी पाई जाती है। इसमें अब मैं और बता दूं, कई बार क्या होता है, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनमें भी बीमारी पाई जाती है, लेकिन उनमें ये बीमारी मेमोरी लॉस यानी कि डिमेंशिया के कारण होती है। उसमें साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं बुज़ुर्गों में भी थोड़े से लक्षण बताऊंगी, मतलब मैं बताना चाहूँगी, वो बहुत ज़रूरी हैं। आपके घर में बुज़ुर्ग भी होंगे, कई बार वो बोलते हैं हमारी किसी ने चीज़ें चुरा ली हैं। आपको लगता है ये चीज़ यहीं तो पड़ी है, एक्चुअली क्या होता है वो रख के खुद भूल जाते हैं और वो बोलते हैं फलाना आई थी, वो मेड आई थी, वो रिश्तेदार आया था, हमारी चीज़ें उठा के ले गया। और वो क्या करते हैं, कई बार ये भी बोलते हैं मेरे किसी ने पैसे चुरा लिए। तो ये सब चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि पूरे फैमिली मेम्बर उनके खिलाफ है, उनके खाने में कुछ मिला रहे हैं। लेकिन ये बीमारी है, इससे घबराएं नहीं। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, इस बीमारी का इलाज संभव है। मैं मानती हूँ पुराने ज़माने में इस बीमारी का इलाज ऐसा होता था कि परमानेंट ही लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, लेकिन आज वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह के नॉर्मली लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे लोग नॉर्मल लाइफ माने कि अपनी जॉब्स के लिए वो जा सकते हैं, कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है, फर्दर उनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब संभव है दवाइयों के साथ। अब मैं हल्का सा बिल्कुल थोड़ी सी आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं। उनको एंटीसाइकोटिक्स बोला जाता है, जैसे कि रेस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, एमिसल्प्राइड, क्विटाइपिन, हेलोपेरिडोल। इन सब दवाइयों के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो इंसान नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है। अगर एक गोली रात को खाने से इंसान 20-30 साल तक जॉब कर सकता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसको चलने में दिक्कत आ गई। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बेसिकली होता है क्या, इसके जो रिश्तेदार है ये सोचते हैं हम इसको दवाई नहीं खिलाएंगे, ये तो सुस्त पड़ गया, इसको दवाई नहीं खिलाएंगे, ये अजीब हो गया, लेकिन वो फंक्शनल हो गया। इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसको हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट
उस पर चलते हैं। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो हमें दवाइयाँ देनी चाहिए। जब इंसान दवाई शुरू करता है तो उसको थोड़ा देर में असर होता है, कम से कम हफ्ता 10 दिन, महीना भी लग सकता है दवाई का असर आने में। लेकिन अगर एक बारी दवाई असर करने लग जाए तो उसको वो दवाई लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। क्यों मैं ये बता रही हूँ कि कोई वहम ना रह जाए कि दवाई थोड़े टाइम तक खानी पड़ेगी। और प्लीज़ प्लीज़ आप कभी ये मत सोचना ऐसे लोगों की शादी करा दी जाए या इनको किसी काम में लगा दिया जाए या इनकी सिचुएशन चेंज कर दी जाए, ये ठीक हो जाएंगे। बल्कि ऐसे आप उसके साथ और भी अपराध कर रहे हो। ऐसा इंसान जो खुद को भी नहीं देख सकता, वो कैसे अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को देख पाएगा। प्लीज़ ज़बरदस्ती ऐसे लोगों की शादी ना कराएं, उनको नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं और मिनिमम डोज देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाएं, जिससे वो फंक्शनल हो जाएं और वो नॉर्मल अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ कर पाएँ। जब इंसान ठीक हो जाते हैं तब हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाएं। कई बार क्या होता है, कई बारी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता। तो ऐसे कुछ सरकारी इवन प्राइवेट हमारे पास इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिसमें लोगों को काम भी दिया जाता है और उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो आप पेशेंट्स को हमारे पास लेके आएँ, हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं हम उनका जवाब भी देंगे। ये हमने बात की सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, दवाइयों के बारे में। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल डॉक्टर से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स का है। वो क्या रोल है कि पेशेंट्स तभी ठीक हो सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से क्या मतलब है, उनको बिना मतलब से तंग ना करें कि आप बीमार हो, आप धब्बा हो, आप सोसाइटी के लिए धब्बा हो, बल्कि उनके साथ प्रेमता से बात करें, उनको ये समझाएं कि वो ठीक हो सकते हैं। दवाइयाँ खुद अपने हाथों से दें, क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर दवाइयाँ हम मरीज़ के हाथों में दे देते हैं तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। एक के बजाय 2 गोली खा सकता है, 2 की बजाय 3 गोली खा सकता है। इस वजह से आपको एक पूरा टाइम टेबल बना देना चाहिए कि इतने बजे ये दवाई खानी है, फिर ये दवाई खानी है। और इसके साथ साथ उनका खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कौन सी ऐसी खान पान की चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। उसमें एक है वॉलनट्स, यहाँ की अखरोट जिसको हम अखरोट भी बोलते हैं, आलमंड्स जिसको हम बादाम भी बोलते हैं, काजू देखा गया है कि जो ये काजू होते हैं हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो इंसान को खुश रखते हैं। इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो इंसान को देनी चाहिए। दही बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, स्पेशली अगर कलर्ड फ्रूट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है। अगर स्ट्रॉबेरी महंगे है कोई बात नहीं, सीज़न में आप ऑरेंजेस खा सकते हो। ऐसी कोई भी फ्रूट जिसमें फाइबर है वो आप खा सकते हो। ये रहा फूड के बारे में। क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि सिर्फ दवाइयों से नहीं, उसकी डाइट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऐसे पेशेंट्स को प्लीज़ हेल्प करें, उनकी सहायता करें, उनको नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, दवाइयों का सेवन करें। फिर से मैं आपको टेक होम मैसेज बताना चाहूँगी कि जो आपको 1 2 3 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। नंबर 1, किनको ये बीमारी होती है, मेल फीमेल को हो सकती है, बच्चों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को हो सकती है। क्यों हो सकती है, ऐसे बच्चे जिनका जन्म विंटर्स में होता है, ज़रूरी नहीं लेकिन ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है, जो विंटर्स में पैदा होते हैं उनको ज़्यादा होता है। जिनके माँ बाप को ये बीमारी होती है या जिनको स्ट्रेस हुआ होता है या ज़िंदगी में कोई फेलियर हुआ होता है उनको ये बीमारी होती है। मेल्स में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है और 17 साल की उम्र में होती है। फीमेल्स में भी होती है 25 साल की उम्र के बाद। और इसमें दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप दवाइयाँ करवाइए, इंसान ठीक हो जाएंगे और वो नॉर्मल फंक्शन करने लगेंगे। और प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स अपने पेशेंट्स का ख्याल रखें, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखें उनकी तरफ, उनको मोटिवेट करें दवाइयाँ खाने से और वो स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।